Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, just last 15 days to go for the UPSC CSE Mains 2023, right? And I know a lot of you are anxious. बहुत सारे लोग आप में से डरे हुए हैं, right? Many of you are first timers. ठीक है, तो सर क्या होगा, कैसे करेंगे, राइट? देयर इज़ ऑलवेज दिस एक्साइटमेंट गोइंग ऑन. ठीक है, बिकॉज नाम में ही लिखा है भाई मेंस. दिस इज़ व्हाट डिसाइड्स व्हाट यू विल बी गेटिंग, राइट? प्रीलिम्स इज़ जस्ट एन एलिमिनेशन वाला राउंड, ठीक है, विच वोंट गेट काउंटेड. इट इज़ अल्टीमेटली द मेंस जो डिसाइड होगा. तो आज देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल बी टॉकिंग टू यू विथ रिगार्ड्स टू अ लॉट ऑफ डाउट्स जो आपको आ रहे हैं, मेरे पास मैसेज आए हैं. एंड यू इफ आपको ये डाउट नहीं आ रहा तो टेक दिस एज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस शेयरिंग, राइट? आई एम प्रीटी श्योर आ रहा होगा, ये तो सवाल ही नहीं उठता. ठीक है, राइट? एंड कैसे हम ये लास्ट 15 डेज़ का अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें सो दैट वी परफॉर्म वेरी गुड इन द मेंस, राइट? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 15 डेज़ नहीं है, ठीक है, 14 है, क्योंकि 15 की मॉर्निंग हम सब लिख रहे होंगे, राइट? एडमिट कार्ड आपने, ठीक है, आई होप डाउनलोड कर लिया होगा. ठीक है, लास्ट मोमेंट में मैं बताऊंगा, ठीक है, एक और वीडियो डालूंगा उसमें जस्ट 2-3 डेज़ पहले क्या करना है वो हम तब बात करेंगे. अभी हम बात करते हैं ना सबसे बड़ा जो ये डाउट है ना, एंड दैट डाउट इज सर आई हैवंट स्टडीड. ठीक है, अभी मुझे बहुत सारा गिल्ट आ रहा है, आई हैव मिस्ड आउट ऑन दीज 3 months, राइट? आई फील रिग्रेट कि यार पूरे साल नहीं पढ़ा, राइट? ये वाली फीलिंग आ रही होगी, राइट? सर मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा, वो टॉपिक नहीं आ रहा. ठीक है, राइट? ये देखो, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग जो आ रहा होगा. भाई मुझे आ रहा है, ठीक है, जबकि ठीक है आई टीच. ठीक है, तो व्हाट इज़ द रियलिटी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ अ फियर. दिस इज़ नॉट समथिंग यू कैन से डेंजर. ठीक है, ये एक फियर है जो आपके माइंड में है. एंड क्यों आ रहा है? देखिए, फियर इज़ बिकॉज ऑफ यू आर ट्राइंग टू बिकम द नेक्स्ट परफेक्ट थिंग जो कि एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, सेकेंड, रिमेंबर वन थिंग, क्या कि इन मेंस का ये नेचर ही है दैट यू हैव ऑलवेज गॉट समथिंग टू राइट ऑन दैट टॉपिक. ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि भाई वो टॉपिक आपने ना कभी सुना ही ना हो. ऐसा नहीं हो सकता है. अगर आप मेंस दे रहे हो, ठीक है, यू मस्ट हैव थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे सुना होगा. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. प्री में इट्स उल्टा, यू नो, यू डोंट. और इस साल तो भाई भूल ही जाओ. ठीक है, राइट? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि भाई आपको उस टॉपिक पे कुछ नहीं पता हो. सो प्लीज़, ठीक है, ऐसा ना सोचे कि मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी, ठीक है, और वो आ गई, ठीक है, एंड मैं क्या करूँगा. एंड देन योर माइंड स्टार्ट्स टू मतलब गो हे वाया. एंड उसका इम्पैक्ट ये होता है दैट द क्वेश्चंस विच यू नो यू विल मेक वेरी बिग ब्लंडर्स इन देम. ठीक है, एंड दिस इज़ वॉट इज़ द नेचर ऑफ मेंस. देखो, प्री का नेचर सिंपल है, ठीक है, 100 क्वेश्चन ही आने, एक आधा में तुक्का पुक्का भी लग गया तो क्या होता है, बहुत मेजर चेंजेस आ जाते हैं. 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए, ठीक है, और आपका +6, और जस्ट क्योंकि द नंबर ऑफ पीपल आर मोर, तो कंपटीशन ज़्यादा है. भाई 5 लाख वो दे रहे हैं, यहाँ तो 13, 14, 15 हज़ार ही दे रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ ना एक क्वेश्चन कैन नॉट बी द डिसाइडर फैक्टर कि भाई मेरा ना यही क्वेश्चन अच्छा हुआ जिसकी वजह से मैं मेंस में क्रैक हो गया. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ अ गेम ऑफ 7 पेपर्स, राइट? एंड 7 पेपर्स में यू विल बी फेसिंग 140 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली की बात कर रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है. आई हैव टेकन 20 एज द एवरेज ऑफ एवरी पेपर. 20 GS1 में तो 4 हो गए, 2 आपका ऑप्शनल 20-20, हालांकि 19-19 होता है, बट ठीक है 20-20. एंड उसके बाद एस्से में भी आई एम ब्रेकिंग इट डाउन टू 20 क्वेश्चंस, 2 essays. ठीक है, तो 140 क्वेश्चंस आपको ये फेस करने हैं. एंड 140 में ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप 140 के 140 ही डिसाइड कर रहे हैं. ठीक है, अगर एक आधा ऊपर नीचे चलता है तो चलता है. ठीक है, आप समझिए 50% इफ़ यू गेट देम वेरी नाइसली, ठीक है, 50% ऑफ द मार्क्स, राइट, यू विल ईजिली गेट अंडर 100 रैंक. दैट इज़ नॉट माई, यू कैन से सम क्लेम. आप सिंपली मैथ्स चेक कर सकते हैं, मार्क्स आर आउट देख सकते हैं. ठीक है, तो द थिंग इज़ एक क्वेश्चन कभी भी ऊपर नीचे नहीं करेगा. सेकेंड, देखो क्या है, मेंस का जो नेचर है, सिलेबस है, वो बहुत वाइड है. यू ऑल नो दिस. मेंस का सिलेबस अपने आप में कवर करना, इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज. ये तो मानते हो ना? ठीक है, तो जब मेंस का सिलेबस इतना वाइड है, ठीक है, और लॉजिक लगाओ, मुझे 140 क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ के जा रहे हो वो नहीं आ रहे हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल
सब लोग गवर्नर पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट गवर्नर पे क्वेश्चन नहीं आया तो पढ़ना ना पढ़ना बेकार है ना। तो सेम लॉजिक क्या है, इज़ ओवर हियर एज वेल, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जिनसे क्वेश्चन आए ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से पढ़ के भी जा रहे हैं, बट द चांसेस आर कि वो नहीं आए। बट इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल ही आप ब्लाइंड छोड़ दोगे, ठीक है, बट समझ रहे हो, द थिंग इज़ ना, अपने माइंड को आप ये बोलो कि भाई नहीं आया क्वेश्चन और आ गया तो कुछ तो लिख ही लूँगा, है ना। तो प्लीज़ ना पैनिक मत करिए, ठीक है, कि सर मैंने तो ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, भाई लिख लेगा क्वेश्चन तू, ठीक है। आई एम टेलिंग यू ना, प्री निकाला है, और ठीक है, इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग माई वीडियोज़, थोड़ा बहुत अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो यू आर एट अ डिसेंट लेवल। बाकियों को देखो यार, जिनका तो प्री नहीं हुआ है, ठीक है, दे आर स्ट्रगलिंग, ठीक है, तो आप तो कहते हैं ना एट अ हायर पेडिस्टल। तो ऑलवेज से दिस टू योर सेल्फ, एंड जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बोला है, ठीक है, मेन्स इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है, यू विल बी एबल टू राइट all the questions, ठीक है, with decent amount of you can say knowledge, ठीक है। and if you don't have the confidence, तो अगर सारे क्वेश्चन आते भी होंगे ना, still you will be like नहीं यार, नहीं है, ये सही आंसर नहीं है, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, वो बेसिक चीज़ें भी आप गलत करने लग जाओगे, ठीक है, एंड दैट इज़ वेयर यू सी पीपल गेटिंग वेरी लो मार्क्स इन मेन्स एज वेल, ठीक है। इसका मतलब है ना, उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ द रीज़न, राइट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, ठीक है। और ये बड़ा ब्लंडर तभी होता है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हो ही नहीं सकता यार कि तुम्हें सारे सवाल ही नहीं आते हो, ठीक है यार, एक दो सवाल नहीं आ रहे, वो सबको नहीं आते, ठीक है, राइट। मैं लास्ट ईयर भी मैंने मेंस दिया था, और मैं पहले भी कॉपीज़ को देख चुका हूँ, राइट। द अदर डे आई वाज सीइंग AR1's कॉपी, ठीक है, जो क्वेश्चन उसको नहीं आ रहे थे वही क्वेश्चन मुझे भी नहीं आ रहे थे, ठीक है, ठीक है। और ये चीज़ लास्ट ईयर भी एट द सेंटर, जो क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे थे तो पड़ोसी से भी नहीं हो रहे थे। द थिंग इज़ कि बाकियों में आप कैसा कर रहे हो ये मैटर करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, इट इज़ अ गेम ऑफ 140 क्वेश्चंस, और ऐसा नहीं है कि यार इक्का दुक्का सवाल नहीं आ रहे तो यार आप यहाँ परेशान हो रहे हो, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट आप 138 या 137 या 130, इवन 130 को भी आप मैसअप कर रहे हो, ठीक है, राइट। इट्स ऑल अबाउट, ठीक है, हु मैसेज लेस, कौन गंदगी कम फैलाता है, ठीक है, वही आपका ले जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ को हमेशा अपने माइंड को ना, नाउ स्टार्ट यू कैन से रीवायरिंग योर माइंड। हालांकि मैंने पहले भी वीडियोस में ये बात रिपीट करी है, बट वो ही होता है ना, ठीक है, वी डोंट लिसन एंड वी डोंट इम्प्लीमेंट, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेन काम, कूल, और कहते हैं ना चिल, तो वो चिल यही है, ठीक है। समझाओ, 140 क्वेश्चन है भाई, 140 क्वेश्चन है, ठीक है। वो कहता है हिंदुस्तान निभाओ, रुको जरा, ठीक है, वही वाला है, ठीक है। सो इट्स अबाउट 140 क्वेश्चन एंड नॉट अबाउट जस्ट 1-2 क्वेश्चन, और जिसको लेके आप परेशान हो रहे हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी ऐसा कोई आपके माइंड में एक थॉट आए, प्लीज़ मेरी इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। 140 क्वेश्चन है, ठीक है, नॉट नेसेसरी उस टॉपिक से क्वेश्चन आए, ठीक है, एंड इवन इफ इट कम्स, तो यार इतना बुरा तो मैं नहीं हूँ कि मैं कुछ नहीं लिख पाऊँगा। आई विल ऑलवेज बी एबल टू राइट एट लीस्ट समथिंग ऑन इट, राइट। और बहुत सारे ऐसे हैं जो वो क्वेश्चन को नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो एटलीस्ट आई वुड बी एट अ सम बेटर प्लेस, रिलेटिवली मेरा परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, आई विल बी रैंकिंग हायर देन देम, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि सर इस पर्टिकुलर टाइम में हमें रिवाइज कैसे करना चाहिए, राइट, बिकॉज ठीक है, मार्केट में अगर आप देखोगे वो हर साल चलता है, ठीक है, प्री में भी चलता है, मेंस में भी चलता है। हालांकि मेंस में उतनी बज़ वर्ड नहीं उड़ता, बिकॉज मेंस बहुत कम लोग दे रहे होते हैं, तो जनरली पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेंस, ठीक है, बट आप तो दे रहे हो ना, आपको तो पता है ना, ठीक है। तो हर साल की तरह बहुत सारी PDF आ रही है मार्केट में, बहुत सारे नोट्स आ रहे। इनफैक्ट मैं तो देख रहा था टेलीग्राम पे एक कोई पता नहीं कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वो डायग्राम्स की PDF बेच रहे थे, 200 रुपये में GS1 के डायग्राम ले लो, जो 200 रुपये में GS2 के ले लो, मतलब ठीक है, दिस इज़ अ रियलिटी। आई वॉज लिटरली मतलब सीइंग देम एंड दे वर गिविंग सम सैम्पल PDF, और हर एक टॉपिक पे वो डायग्राम बना के बेच रहे थे। कम 100-150 पेज की PDF थी ऑन डायग्राम, ठीक है। तो ये चलता है मार्केट में, ठीक है। से देन आई एम प्रीटी श्योर सम मेंटर बाबाज वुड बी सेलिंग सम कोर्सेज ऑल्सो, लास्ट 10 days मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह, वो सब भी चल रहा होगा, ठीक है, ये आपको पता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, कोई भी इसमें से आपका जो कोर कंटेंट है, जो आपने पहली बार पढ़ा है, उसको नहीं बीट कर सकता। फॉर द सिंपल रीज़न इज़ कि वो आप एक बार पढ़ चुके हो। तो जो चीज़ आपने एक बार पढ़ी है, प्लीज़ उसी को ही दोबारा रिवाइज करें,
क्यों? क्योंकि रिविजन का मतलब ही होता है रेपिटेशन, एंड रेपिटेशन के थ्रू यू ट्राई टू लर्न थिंग्स। मैं बता रहा हूँ, आप जब वहाँ पे होगे ना एग्जाम में, मेंस लिख रहे होगे, सोच नहीं पाओगे, ठीक है, सोच पाओगे ही नहीं, ठीक है। इफ़ यू थिंक ना यार उस PDF में क्या था, गए गए। द मोमेंट यू टेक अ पॉज ऑफ 1 मिनट इन एवरी क्वेश्चन, 20 मिनट इन 20 क्वेश्चंस, ठीक है, 20 मिनट्स यू विल लूज आउट। है 20 मिनट्स की, समझो, कहते हैं ना एक चुटकी कीमत की, ठीक है, सिंदूर की कीमत, वही वाली बातें यहाँ पे भी, ठीक है। एवरी मिनट, एवरी सेकेंड काउंट्स एन एग्जाम, ठीक है। सो प्लीज़ डू नॉट take those PDFs until unless you are damn sure कि yes I need them. So ask yourself, do I actually need them? ठीक है। अब ये फोमो बना रखा है, हर क्वेश्चन में डायग्राम, हर क्वेश्चन में आपको एक मैप बनाना है, एवरी क्वेश्चन आपको मतलब करना ही है, ठीक है। ट्रस्ट मी, ठीक है, इफ़ यू डोंट डू दिस, ठीक है, यू विल लूज आउट, ठीक है। तो द थिंग इज़ ना कि डोंट फील लाइक कि सर मुझे फोमो हो रहा है तो जस्ट बिकॉज मुझे फोमो हो रहा है तो यार इसलिए मैं करता हूँ। देन क्या होगा, अगेन द PDFs विल बी कंबाइंड, अगेन मोर एंड मोर PDF, मोर एंड मोर नोट्स, ठीक है। और वन टाइम आप पढ़ोगे, दिमाग में याद रहेगा नहीं, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट कुछ रिकॉल कर नहीं पाओगे एग्जाम में, और रिकॉल नहीं हो पाएगा तो आप वही फिर थे वाया आंसर लिखोगे और बहुत कम नंबर आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों से सतर्क रहें, ठीक है, सावधान रहें। ये सब परफेक्ट आपका मतलब समझो फेलियर है, ठीक है। इसलिए आप देखो मैं भी कोई वीडियोज़ और आई एम ट्राइंग कि कितना मिनिमम रख सकें, ठीक है, राइट, वही इंपॉर्टेंट है। कोई नोट्स, कोई कोर्स अभी काम नहीं आने वाला, ठीक है। यस, कुछ लगता है कि हाँ यार थोड़ा पर्टिकुलर कुछ एक टॉपिक का एक देख लिया तो देख लिया, बट अगर आप पूरी PDFs वगैरह कुछ नया आप कंटेंट पढ़ रहे हो तो भाई फिर आप परफेक्ट मतलब फंसोगे यार, फंसोगे। क्योंकि अगेन आई सेड ना, ये वाली चीज़ ध्यान रखना, कॉस्ट बेनिफिट मेंस में हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। 140 क्वेश्चंस अपॉन इनफाइनाइट टॉपिक्स, ठीक है, इनफाइनाइट टॉपिक्स और उसके इनफाइनाइट माइक्रो टॉपिक्स, ठीक है। कुछ भी वो पूछ सकता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट पे पूछ लिया, अब डेवलपमेंट पे तो कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है, रिविजन के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी मेंस का टॉपिक ना छोड़ के मत जाना। इन द सेंस अगर आपने कुछ भी नहीं देखा है ना, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा देख लो। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हिस्ट्री, अब वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा मत छोड़ के जाओ, ठीक है। अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, थोड़ा सा डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस देख लो, थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, कुछ अगर लग रहा है कुछ आया हो तो थोड़ा थोड़ा देख लो। तो द पॉइंट इज ना कि इधर उधर से घुमा के यू वुड बी एबल टू राइट दिस। ये मैं लास्ट 15 डेज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, वही चीज़ रिवाइज करे जो आपने पहले पढ़ी है। ये कोई नोट्स काम वाम नहीं आने वाले, ठीक है। अगेन सर मैंने तो टेस्ट नहीं लिखे हैं, मैंने तो ये नहीं करा है, वो नहीं करा है, डज नॉट मैटर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लास्ट में आप क्या लिखोगे वही मैटर करता है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज आपने नहीं लिखा हो, किसी ने आपसे कह दिया भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, अभी तो आपने लिख दिया हाँ 4-5 टेस्ट लिखता हो, दिन भर आप टेस्ट ही लिख रहे हो, एंड आपका अगेन रिविजन कोई टॉपिक हुआ नहीं और वो छूट जाए, तो प्लीज़ ये सब भी मत करो। सो द पॉइंट इज़ एक बैलेंस बना के रखिए, ठीक है। अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा लग रहा है तो कर लो, ठीक है, बट ऐसा ना करे कि ना वही वाली बात, पेरिफेरी के चक्कर में डोंट लीव आउट द कोर, ठीक है। अपने कोर जो आपने, आई एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ तो किया ही होगा यार 3 महीने में, ऐसा तो नहीं है कि हलवा कर रखा होगा, राइट, ठीक है। तो उसी को ही रिवाइज़ करें, उसी को ही आप अच्छे से देने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर आप ऐसा करेंगे, ट्रस्ट मी, एग्ज़ाम रिलेटिव है, वेट फॉर अदर पीपल टू फेल एंड डेफिनेटली यू विल डू वेरी गुड, ठीक है, राइट। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, राइट, एंड आई हैव सीन पीपल, ठीक है, सम पीपल विल मेस अप बैडली इन एसे, सम पीपल विल मेस अप बैडली इन एथिक्स, सम पीपल विल मेस अप बैडली इन वो, और वहीं पे आपके पास एक एज आ जाता है, ठीक है। समझो 7 पेपर्स, ठीक है, इंटू 13,000 एस्पिरेंट्स, तो डिसाइड क्या होगा, डिसाइड 13,000 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर आपने कौटिल्य पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, तो उसका एक मंडल सिद्धांत है। मंडल सिद्धांत यही कहता है कि आगे पीछे के अपने जितने भी किंग्स हैं उनको स्टडी करो, एंड उनके क्या है बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स है, बेसिकली 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट बताता है। तो अगर आपके पास 12 आगे है, 6 आगे 6 पीछे किंग है, तो सबके 7 एलिमेंट्स होते हैं, तो 12 7 आपको ऐसे कैलकुलेट करना है 84 टाइम्स, ठीक है। और 84 पैरामीटर्स विल डिसाइड कब कहाँ आपको अटैक करना है। तो यही चीज़ यहाँ पे 13,000 स्टूडेंट्स, 7 पेपर्स, 13 इंटू 7, दिस विल डिसाइड हु विल गेट वॉट। ना कि सर मेरा ये है वो है, ठीक है, मान रहा भाई सर ही इज़ वेरी गुड इन ऑप्शनल, सर ये पता चला ऐसे में मैं सब करा, मैंने देखा है AIR 19 है, वो सीइंग लगभग मैं मैम की कॉपी देख रहा था, 19 रैंक है, 95 मार्क्स है उनके एसए में, ठीक है, मेरे 120 थे,
तो ऑलमोस्ट 30 नंबर का डिफरेंस आ गया. बट देन यू सी इन GS1, GS2, GS3, GS4 सब में अबव एवरेज से 30, 40 मार्क्स ज़्यादा है. तो वॉट शी लॉस्ट ऑन ऐसे कवर्ड इन ओवर हियर. ठीक है, वही बात, क्यूमुलेटिव 140 क्वेश्चंस. ठीक है, तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, ट्रस्ट मी, यू विल ऑलवेज रिमेन एट पीस. ठीक है, यही सच्चाई है. इसी के बेसिस पे ही पूरा का पूरा मेंस डिज़ाइंड होता है और इसी के बेसिस पे ही आपको ट्रैप किया जाता है. ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप फंसोगे इस ट्रैप में तो वो यही है. तो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत याद रखना. ठीक है, अपने फोर्स और फ्रेंड्स पता होने चाहिए. प्लस देर आर 7 to 8 एलिमेंट्स जो हर एक फो और हर एक फ्रेंड को डिफरेंट बनाता है. वही चीज़ यहाँ पे. ठीक है, सो दैट्स इट गाइस. 15 डेज़ का अच्छा इस्तेमाल करें. किसी को भी कोई भी डाउट है विद रिगार्ड्स टू एनीथिंग तो भाई टेलीग्राम आईडी है सुमित इज़ देयर, मैसेज कर लेना. राइट, और स्पेशली ऐसे मैसेज करना, सर मेंस दे रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल तुरंतली रिप्लाई कर दूंगा. वैसे तो बहुत सारे इधर उधर के भी आते रहते. ठीक है, ठीक है, तो आप, मैं बता दूंगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने मेरा कोई कोर्स ज्वाइन किया है या नहीं किया है. ठीक है, डज नॉट मैटर. ठीक है, व्हाट मैटर्स इज़ योर सिलेक्शन. ठीक है, उसके बाद दुनिया ख़त्म है. ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जिस्ट नहीं करता अभी 15 दिन के लिए. ठीक है, सो फॉर द नेक्स्ट 15 डेज कीप एवरीथिंग असाइड, एवरीथिंग कैन वेट. ठीक है, एंड फोकस ऑन दिस फिलॉसफी जो मैंने आपको बताई है. ठीक है, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल डू वेरी वेल. ठीक है, लास्ट के 2-3 दिन पहले मैं आपको लास्ट मोमेंट की टिप्स दूंगा. राइट, मेंस को क्या करना है, कैसे करना है. राइट, वो हम तब बात करेंगे. चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ. बाय बाय.